हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू स्वासिनी ग्रुप। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ये हमारी क्विक रिवीजन क्लास चल रही है बीएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए। दिस इज़ माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। माय नेम इज़ शिवम तोमर। माय क्वालिफिकेशन इज एमएससी मैथमेटिक्स एंड आई एम द डायरेक्टर एट द फिट माइंड इंस्टीट्यूट बड़ौत। आप लोग मुझे ट्विटर एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा ये ज़रूरी काम है, ये फेसबुक पेज आप लाइक कर दो, ठीक है। इस फेसबुक पेज को लाइक करो, द फिट माइंड एट द रेट स्वासिनी ग्रुप, क्योंकि इस फेसबुक पेज पे आपको बहुत सारी अपडेट्स मिलती रहेगी, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट होने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो, और साथ में इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि इस चैनल की सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो ये आज के टॉपिक है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। पहले आपके अंदर भरी जाएगी एनर्जी, ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे। चलो, मज़ा आने वाला है आज, ठीक है। सुनो ध्यान से। उठेगा, फिर से उठेगा, ये उठेगा। उठ गया ना। चलो बस, बहुत सुन लिया, ठीक है। गाना सुना दिया मैंने। ये आपका सिर्फ दिमाग खोलने के लिए और आपके अंदर एनर्जी भरने के लिए था, ठीक है। और जैसे ये गाना बीच में एक बार बंद हो गया, फिर से उठा ना, ऐसे ही जब भी आपको कभी पढ़ाई से दूर जाने का मन करे ना, फिर से उठो, ठीक है, और पूरे जोश के साथ उठो। तो चलो अब टॉपिक शुरू करते हैं। इसका सिर्फ मतलब यही था, मकसद यही था इसका कि आपके अंदर थोड़ी एनर्जी आ जाए। मज़े लेके पढ़ो ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कभी भी पढ़ाई को सीरियस होकर नहीं पढ़ते ज़्यादा। तो देखो बच्चों, आज का टॉपिक देख लो, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है हमारा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में ये जो टॉपिक है, ये हमारा चैप्टर 2 है। इसमें सेपरेशन इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स है, ठीक है।
यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, यही तो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम क्या बोलते हैं, रियल पार्ट बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, राइट, ठीक है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल और इमेजिनरी पार्ट में हमको अलग अलग करना है, ये हमें काम करना है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते थे, आपने देखे होंगे, जैसे कि a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। इन क्वेश्चन को अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल एंड इमेजिनरी पार्ट नंबर में अगर सेपरेट करना था तो हम क्या करते थे, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते थे, सी माइनस आई डी, सी माइनस आई डी, है ना, कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे। तो ये काम हम 12th क्लास में करते थे। यहाँ पे अब थोड़े से आगे के काम होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। किसी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, उसके बाद हम लोग समझेंगे यूलर थ्योरम, उसके बाद हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है और उसके इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, और फिर एक दो एग्जांपल्स देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। चैप्टर आपकी समझ में आ जाएगा, बस वीडियो के साथ बने रहो। अब तो एनर्जी भी आ गई होगी गाना सुनने के बाद, ठीक है, ध्यान से देखना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन से। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अच्छा, क्या आपने कभी ऐसा फंक्शन देखा है क्या, e की पावर x की फॉर्म में देखा है? इसका एक्सपेंशन भी देखा ही होगा। क्या होता है इसका एक्सपेंशन, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल। ये ध्यान से देख लेना बच्चों, एनडीए के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस कहाँ तक, ये इन्फिनिटी तक ऐड होता जाता है। इसी को बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, 1 प्लस एक्स अपॉन, ये फॉर्मूले बहुत आने वाले हैं आपके। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो होते हैं साइन एक्स कोस एक्स, उनका भी एक्सपेंशन होता है, ठीक है। तो उनके फॉर्मूले भी ध्यान रखने हैं आपको। तो क्या है फॉर्मूला, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल। एक बार जब कोई फॉर्मूला हम देख लेते हैं ना, उसे एक बार लिखने की कोशिश किया करो या बोलने की कोशिश किया करो। तो मेरे साथ में बोलो सभी, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। यानी जिसकी x की जितनी बार पावर है नीचे उतनी बार ही आ रहा है ये 1 फैक्टोरियल। 2 पावर है तो नीचे 2 फैक्टोरियल आ रहा है, 3 है पावर है तो 3 फैक्टोरियल आ रहा है। याद हो गया फॉर्मूला, ठीक है। आप मुझे बताओ, वैसे तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन क्या ये आपको सीरीज से नहीं दिख रही, कुछ सीरीज दिख रही है ना। सीरीज बताई थी मैंने कि अगर टर्म के बीच में प्लस प्लस आता जाए तो उसे सीरीज कहते हैं हम, है ना। अगर ये सीरीज दिख रही है तो भाई फिर तो ये कहीं ना कहीं कन्वर्जेंट या एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, ठीक है, ये भी हो सकती है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये जो सीरीज है मेरी, क्या ये कन्वर्जेंट है क्या? आप बता सकते हो इसे कन्वर्जेंट है या नहीं है, ये आपको कमेंट करके बताना है। कन्वर्जेंट है या नहीं है ये आपको बताना है, और आपने इसको कन्वर्जेंट कौन से टेस्ट से दिखाया है, कौन से टेस्ट से आपने इसको कन्वर्जेंट दिखाया है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे बीएससी के बाद आईआईटी के थ्रू एमएससी करने वाले हैं, आईआईटी में जाने वाले हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बार पूछ लिया जाता है कि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये कन्वर्जेंट है या नहीं है, ठीक है, और कौन से टेस्ट से हम इसको कन्वर्जेंट दिखाते हैं। तो ये अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स को अच्छे से पढ़ो, लगना चाहिए कि हाँ बच्चे मैथ्स पढ़ रहे हैं, लगने चाहिए आप लोग कि हाँ बीएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। चलो अपने आ जाते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फॉर्मूला याद हुआ। ये एक्सपोनेंशियल तब है जब e की पावर कोई वेरिएबल है, x है, लेकिन अगर e की पावर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो क्या होगा, तो कुछ भी नहीं होगा, x की जगह पे z रख दो बस। तो फॉर्मूला हमारा 1 प्लस जेड अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस जेड की क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। इस प्रकार से ये वाली सीरीज भी चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में, ठीक है। बस यहाँ मतलब यही है कि
जो ये z है यहाँ पे, ये क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये x प्लस आई वाई की फॉर्म में है, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी को बोलते हैं हम क्या, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है, ध्यान रह जाएगी बात। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। तो एक मज़ेदार बात ये है कि e की पावर z1 ये अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, फिर मल्टीप्लाई हो रही है इसकी किसी दूसरे एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर z2 लिख लो से, तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं भाई e की पावर z1 प्लस z2, है ना। कितनी मज़ेदार बात है ये सभी आप जानते होंगे। ठीक है, कुछ ऑथर अपनी बुक में e की पावर ना लिख करके कुछ ऐसे भी लिख देते हैं, कैपिटल E z1। इसका मतलब भी यही है कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, तो e की पावर z1 प्लस z2, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या लिखा है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है। ठीक है, यहाँ तक बात हुई क्लियर। अब चलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक जो था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। भाई वीडियो रिकॉर्ड करने में दिक्कत बहुत होती है, ये बाहर का शोर आता ही रहता है बस, तो इसे आपको इग्नोर करना है। ठीक है, जैसे क्लासरूम में पढ़ते वक्त बाहर का शोर आप इग्नोर करते हो ना, ऐसे इग्नोर करना है ये। कब तक मैं वीडियो को बार बार पॉज करता रहूँगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होते हैं भाई, आपने ये पढ़े होगे, साइन एक्स कोस एक्स पढ़े हैगे, 9th क्लास में आ जाती है ट्रिग्नोमेट्री। तो साइन एक्स का जो एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, ध्यान से देख लेना बच्चों, एक्स माइनस एक्स की क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, फिर माइनस एक्स की 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल। कहाँ तक चलता है, इसका लास्ट टर्म क्या होगा, इसका लास्ट टर्म होगा इन्फिनिटी, और एक बीच में nthवा टर्म भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ताकि आपको दिक्कत ना बने। इसका जो nthवा टर्म होगा वो होगा -1 की पावर n x की पावर 2n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये साइन एक्स का है, ये कोस एक्स का नहीं है। तो देखो साइन एक्स का एक्स की पावर जो ओड नंबर है ना, वहां से स्टार्ट हो रहा है। ये ओड नंबर्स क्या होते हैं, 1 3 5 7, यही तो होते हैं ओड नंबर। तो एक्स की पावर ओड नंबर से स्टार्ट हो रहा है, और एक बार प्लस आ रहा है, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, ऐसे आपको ये ध्यान रखना है। साथ साथ बोल भी सकते हो मेरे साथ में, और या फिर अलग से लिख भी सकते हो। वे ऐसा करने पर आपको ये फॉर्मूला पक्का याद हो जाएगा। ठीक है, बोलते हैं ना अभी कच्चा है अभी पक्का याद, तो पक्का याद हो जाएगा, बहुत बच्चे बोलते हैं ऐसा। तो साइन एक्स का जो एक्सपेंशन है वो एक्स की पावर 1, फिर एक्स की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, फिर प्लस आएगा, फिर एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ऐसे करके जो इसका लास्ट टर्म आएगा वो आएगा -1 की पावर n। -1 की पावर n क्या डिनोट करता है, -1 की पावर n डिनोट करता है कि इसका एक बार टर्म प्लस आएगा, एक बार टर्म इसका माइनस आएगा। ठीक है, और लास्ट का टर्म होगा इसका एक्स की पावर 2n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल। और कहाँ तक जाएगी ये सीरीज, प्लस इन्फिनिटी तक जाएगी। तो अभी मैंने एक वर्ड बोला सीरीज, तो ये सीरीज ही है ना, ये सीरीज ही है ना ये। तो अगर सीरीज है तो फिर से मेरा वही क्वेश्चन है, आपको इस सीरीज को भी बताना है कि क्या ये सीरीज मेरी कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ठीक है, ये आपको बताना है। और चूंकि ये एक बार प्लस आ रहा है, एक बार माइनस आ रहा है, तो कौन सी सीरीज है ये अल्टरनेटिंग सीरीज है, राइट। और अल्टरनेटिंग सीरीज को हम कैसे दिखाते हैं, कन्वर्जेंट, बताओगे लेबनीज टेस्ट से, है ना। चलो, मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में अगर सीरीज और सीक्वेंस वाली वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो। दूसरा फॉर्मूला है मेरा कोस एक्स का। कोस एक्स, देखो साइन एक्स तो भाई सारे ओड नंबर को ले गया, ठीक है, तो कोस एक्स हमारा इवन नंबर को ले जाएगा। सबसे पहला इवन नंबर क्या होता है, 2 होता है क्या, 2 नहीं होता, 0 होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, 0 होता है इवन नंबर सबसे छोटा, तो 0 से स्टार्ट हो गई, यानी कि x की पावर 0, और किसी की पावर 0 हो तो क्या आता है 1, तो भाई 1, फिर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस एक्स की 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, फिर माइनस एक्स की 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल। ठीक है, इस प्रकार से सीरीज हमारी चलती रहेगी। तो ये हमारा कोस एक्स का
फॉर्मूला है, ठीक है। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे यूलर थ्योरम के बारे में, ठीक है। देखो कैसे आएगी यूलर थ्योरम, क्या होती है यूलर थ्योरम। अभी हमने एक चीज़ पढ़ी, e की पावर z बराबर होगा मेरा 1 प्लस जेड अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ज़रा बोलियो क्या क्या है फॉर्मूला ये, जेड की क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये है प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे फिर शोर आ गया बाहर से, तो क्या लिखा था मैंने अभी, e की पावर z इज इक्वल टू 1 प्लस जेड अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस जेड की क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये हमारी एक सीरीज थी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, इसी से बनेगा मेरा यूलर थ्योरम। यूलर थ्योरम का असल में यूलर थ्योरम क्या है, यूलर थ्योरम एक्सपोनेंशियल फंक्शन और जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उनके बीच का एक रिलेशन है, ठीक है। तो उनके बीच का वो कैसा रिलेशन है वो हम ड्राइव करेंगे, ठीक है। ये थ्योरम हो रही है एक टाइप से, ये समझ लो आप, यूलर थ्योरम का प्रूफ कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो अभी मैं जेड को क्या करता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ, रिप्लेस जेड टू किस से, आई थीटा से। ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है ये, ठीक है। कुछ लोग इसी को रट्टा मारना भी कहते हैं, हाँ ये चीज़ें आपको रट्टा मार कर ध्यान रखनी है कि इस थ्योरम में जेड को हमने आई थीटा से रिप्लेस किया था, ठीक है। तो क्यों किया मैंने आई थीटा से रिप्लेस, ताकि एक जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उसमें इनको कन्वर्ट किया जा सके। तो e की पावर आई थीटा अगर z की जगह पर मैं रिप्लेस करूँगा तो आप मुझे बताओ ये क्या बनेगा फॉर्मूला, क्या ये बन जाएगा 1 प्लस आई थीटा अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस आई थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस आई थीटा की क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, कुछ बन जाएगा क्या। फिर आई थीटा का अगला टर्म आएगा आई थीटा का 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, बन जाएगा ऐसा टर्म, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे अब मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से समझ लेना। ये जितने भी ओड नंबर की पावर है इनको एक तरफ लेने वाला हूँ, और जो जितनी भी ये इवन नंबर की पावर है इनको एक तरफ लेने वाला हूँ, ठीक है, जो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में करने वाला हूँ। तो ध्यान रखनी है ये बात, क्या कर रहा हूँ मैं, ओड नंबर की पावर एक तरफ, इवन नंबर की पावर एक तरफ। पता नहीं क्या बोला मैंने ये। तो अब मैंने ले लिया 1, पहले इवन वाले ले रहा हूँ, 1 प्लस आई थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस आई थीटा का 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट, ठीक है, प्लस, और अब मैं ले रहा हूँ ओड नंबर की पावर अलग, यानी आई थीटा अपॉन 1 फैक्टोरियल था पहला टर्म, आई थीटा की क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, इस प्रकार से एक टर्म था, ठीक है। अच्छा अब देखो ये जो आई है अगर मैं इसका स्क्वायर खोलूंगा तो ये क्या आएगा, आई स्क्वायर थीटा स्क्वायर आएगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, सबको पता है ये बात, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 माइनस, ये बराबर का साइन है, 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस आई 4 की वैल्यू कितनी होती है, +1 होती है, थीटा की 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। इस प्रकार से ये मेरी इवन टर्म चलती रहेगी, इवन पावर्स की टर्म। और ऐसे ही इसको रफ कर देते हैं यहाँ से, हो जा, चलो। तो ऐसे ही ये जो मेरा ओड पावर्स की टर्म है वो क्या हो जाएंगे, इन सभी से आई बाहर आ जाएगा, प्लस का आई आ गया बाहर, अंदर क्या बचा, अंदर बचा थीटा। जब यहाँ से आई बाहर आएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, आई स्क्वायर बच जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो थीटा माइनस थीटा की क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस अगला टर्म आएगा मेरा थीटा की 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल डॉट डॉट। अभी ध्यान से देखो ये फॉर्मूला किसका बताया था मैंने, जिसमें इवन पावर होती है वो किसका फॉर्मूला था, कोस एक्स का था।
और कोस एक्स का तब था जब यहाँ एक्स था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थीटा है, तो ये किसका फॉर्मूला है, ये कोस थीटा का फॉर्मूला है, प्लस आई ये किसका फॉर्मूला है, ये साइन थीटा का फॉर्मूला है। यही मेरी यूलर थ्योरम है। यूलर थ्योरम क्या कहती है, यूलर थ्योरम कहती है कि ई की पावर आई थीटा बराबर होता है मेरा कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा के। इस बात को आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि थ्योरम का यूज होता रहता है क्वेश्चन में बार बार। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे? बोर हो रहे हो तो पानी पी लो। बहुत सारे बच्चे मैथ्स पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, बोर होके काम नहीं चलेगा यहाँ पे। ठीक है, बोर हो गए तो भाई फिर तो तुम्हारा भविष्य भी बोर ही हो गया। ध्यान से सुनते रहो, फोकस माइंड को बिल्कुल स्ट्रेट करके। ठीक है, माइंड को इधर उधर भटकने मत दो। माइंड इधर उधर भटका, यहाँ से दिमाग हटा और यहाँ से दिमाग हटा तो बोर हो गए बस। ठीक है, जो बोर हो रहे हैं वो पानी पियो और पढ़ो। यहाँ पे पूरा 1 घंटा कम से कम वीडियो में रहना है, बता रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे ऑनलाइन क्लास नहीं है, तुम्हें डांट नहीं सकता मैं, ऑफलाइन में फिट बना देता हूँ मैं। ठीक है, डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चाहिए मुझे अपनी क्लास में। अभी यहाँ पे एक बात और देखो, अब एक तो ये फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं ई की पावर माइनस आई थीटा करता हूँ तो वो फॉर्मूला हो जाएगा मेरा कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है। तो इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट कह सकता हूँ, इसको मैं इक्वेशन सेकंड कह सकता हूँ। ठीक है, तो अभी देखो मैं इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या करने वाला हूँ। देखो, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूँ तो जोड़ने पे क्या टर्म बनेगी मेरी, ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा बनेगी। तो एक बार तो मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ूंगा और फिर एक बार मैं इन दोनों इक्वेशन को घटाऊंगा। ठीक है, तो देखो अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को एक बार जोड़ देता हूँ तो क्या टर्म बनी, ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा। और इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या था मेरा कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा था, और जोड़ रहे हैं हम इधर, और क्या था, ई की पावर माइनस आई थीटा की वैल्यू थी कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा। अभी देखो ये कट गया, एक प्लस का एक माइनस का, तो इधर क्या बचा, इधर बचा 2 कोस थीटा। ठीक है, 2 को इधर पहुंचा दो तो कोस थीटा का फॉर्मूला आ गया यहाँ पे, ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा बाई 2। आप कहोगे हैं ये क्या हुआ है, वैसे आप लोगों ने फॉर्मूला पहले पढ़ रखा होगा इसलिए शॉक्ड नहीं हुए, है ना। जब फर्स्ट टाइम देखते हैं तो पता चलता है कि कोस थीटा का ये भी फॉर्मूला होता है, हमने तो पढ़ा ही नहीं था। तो भाई कोस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल फंक्शन की टर्म में ये होता है, ई की पावर आई थीटा बीच में प्लस रहता है, ई की पावर माइनस आई थीटा। इसके हर एक टर्म को ध्यान रखना है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस आई थीटा में। कुछ बच्चे बस ऐसे लिख देते हैं कोस थीटा का फॉर्मूला ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा बाई 2, ये गलत है। ई की पावर आई थीटा है, अगर ई की पावर इसमें आई नहीं लग रहा तो वो फिर कोस हाइपरबोलिक थीटा का फॉर्मूला बनेगा, वो भी पढ़ाऊंगा मैं अभी। इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एक में आई आता है एक में आई नहीं आता, तो बच्चे एक इधर उधर का फॉर्मूला गड़बड़ कर देते हैं। ध्यान रह जाएगा का, ध्यान रह जाएगा क्या, कुछ भी निकल आता है कई बार मुंह से। चलो, ये हुआ जब मैंने दोनों इक्वेशन को जोड़ा था, और अगर मैं दोनों इक्वेशन को घटा दूं तब क्या बनेगा भाई, देखियो ज़रा, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही तो बन जाएगा घटाने पे। और इधर क्या होगा, इधर होगा ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा। तो इस बार कोस से कोस ख़त्म, ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा 2 आई साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा। और अगर 2 आई को मैं इधर पहुंचा दूं तो साइन थीटा बराबर होगा मेरा ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2 आई। नीचे साइन थीटा वाले फॉर्मूले में आई भी आता है, ये ध्यान रखनी है बात। ठीक है, तो ये हमारा साइन थीटा का फॉर्मूला है। तो आप देख रहे हो यूलर थ्योरम में सबसे पहले हमें क्या पता चला कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, उनके बीच क्या रिलेशन होता है, ये हमें पता चला। और साथ ही साथ ये 2 फॉर्मूले और निकल के आगे मेरे कोस थीटा और साइन थीटा के। ठीक है,
अभी देखो इन फॉर्मूले से हम क्या चीज़ प्रूव कर सकते हैं। आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी है, वो आइडेंटिटी पढ़ी होगी आप लोगों ने, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 के। क्या अब आप इस फॉर्मूले से प्रूव कर सकते हो ये बात? बिल्कुल प्रूव कर सकते हो। साइन एक्स की जगह पे साइन एक्स वाला फॉर्मूला रख दो। क्या होता है साइन एक्स वाला फॉर्मूला? ई की पावर आई एक्स प्लस ई की पावर माइनस आई एक्स, प्लस नहीं होता बीच में, यहाँ माइनस होता है, ई की पावर आई एक्स माइनस ई की पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2i, फिर इसका स्क्वायर, फिर कोस स्क्वायर का फॉर्मूला रखो ऐसे ही ई वाला, और इसे सोल्व करते हुए चले जाओ, लास्ट में जा करके कट पीट के सब कुछ बन आ जाएगा। तो इन फॉर्मूलों को हम लोग इस तरीके से भी प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट चले अब बच्चों, नेक्स्ट में है एक क्वेश्चन है ई एक्स पी। इस ई एक्स पी का मतलब भी यही होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। किसका ई एक्स पी? प्लस माइनस आई पाई बाई 2 को प्रूफ करना है मुझे प्लस माइनस आई के बराबर। ये क्वेश्चन है, कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो ई की पावर प्लस माइनस आई पाई बाई 2 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? कोस आई पाई बाई 2 प्लस माइनस भी, कोस प्लस माइनस आई पाई बाई 2, फिर प्लस आई साइन प्लस माइनस आई पाई बाई 2 लिख सकते हैं इसको हम ऐसे। ठीक है, तो ये यहाँ पे आई नहीं आएगा, ये गड़बड़ कर दी। देखो फॉर्मूला क्या होता है, फिर से देखो, ई की पावर आई थीटा, यूलर थ्योरम में फॉर्मूला होता है कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। जब ऊपर आई होता है तो ये वाला फॉर्मूला होता है, तो ये वाली वैल्यू इस फॉर्मूले में रख दो। तो यहाँ पे ये बन गया मेरा कोस प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2 प्लस माइनस। ठीक है, तो कोस तो चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, एक ही बात रहती है। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0, प्लस माइनस आ जाएगा बाहर। आई साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया? प्लस माइनस आई। यही बात मुझे प्रूफ करनी थी। तो इस प्रकार से हम इसके क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होते हैं। हाइपरबोलिक फंक्शन देखो, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा साइन एक्स का, क्या? ई की पावर आई एक्स माइनस ई की पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2i, ये हमने साइन एक्स का फॉर्मूला पढ़ा है। अगर ये आई टर्म, ये इमेजिनरी जो वैल्यू है, अगर ये फॉर्मूले में ना हो, यानी कि फॉर्मूला हो मेरा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, ये फॉर्मूला मेरा, यानी ये टर्म मेरा क्या कहलाता है? ये हाइपरबोलिक फंक्शन कहलाता है, और इसको हम ऐसे लिखते हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, एच एक्स नहीं है ये, एच एक्स होने पे ये एंगल बन जाएगा, ये है हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक एक्स। इसी प्रकार कोस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कोस का हो जाएगा मेरा कोस, सॉरी, हाँ ठीक है, कोस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा मेरा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में 2। तो ये मेरा कोस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा। इन्हीं फॉर्मूले की मदद से आप लोग टेन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला बना सकते हो, सेक हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला बना सकते हो, कोट हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है, अगर मैथ्स आप लोगों ने 11th-12th में अच्छे से पढ़ी होगी तो आराम से कर सकते हो ये काम। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देख लो हाइपरबोलिक फंक्शन से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इनमें। पहला फॉर्मूला है मेरा साइन आई एक्स का, साइन आई एक्स, ध्यान दो ये आई एक्स एक एंगल है। ठीक है, साइन आई एक्स का फॉर्मूला मेरा बराबर होता है आई साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन के बीच में रिलेशन है। ये फॉर्मूले क्या बात शो करते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन के बीच में रिलेशन है। ठीक है, तो साइन आई एक्स बराबर होगा मेरा आई साइन हाइपरबोलिक एक्स। दूसरा फॉर्मूला है मेरा कोस आई एक्स का, कोस आई एक्स, कोस आई एक्स का फॉर्मूला होगा मेरा कोस हाइपरबोलिक एक्स, कोस हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है,
तीसरा फॉर्मूला होगा मेरा टेन आई एक्स का। टेन आई एक्स का फॉर्मूला होगा मेरा आई टेन हाइपरबोलिक एक्स। देखो कोस और सेक को छोड़ दो, कोस और सेक से आई बाहर नहीं निकलता, बाकी सभी से आई बाहर निकलता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, बच्चे ये गड़बड़ करते हैं कि साइन हाइपरबोलिक एक्स के फॉर्मूले को ऐसे लिख देते हैं आई साइन एक्स। ये मैंने देखा है कई बार, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसके रिवर्स टर्म में। ठीक है, इस फॉर्मूले को ऐसे लिख देंगे, ये गलत है, ऐसे नहीं लिखना। ध्यान देना है, साइन आई एक्स जिसमें आई आ रहा है उससे दूसरे वाले टर्म में फिर आई आएगा। इसी प्रकार उसके बाद कोट आई एक्स का बताओ क्या होगा। कोट आई एक्स का हो जाएगा मेरा माइनस आई कोट हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, उसके बाद आता है मेरा सेक आई एक्स। सेक आई एक्स का फॉर्मूला होगा मेरा सेक हाइपरबोलिक एक्स। इसमें आई बार नहीं आता, अभी बताया था मैंने कि कोस को और सेक को छोड़ दो, बाकी सभी से आई बार आता है। और तीसरा है मेरा कोसेक आई एक्स बराबर होगा माइनस आई कोसेक हाइपरबोलिक एक्स। तो आप देख रहे हो ये जो लास्ट के तीन है इनमें माइनस आई बार आ रहा है, और ऊपर के जो दो है तीन है इनमें प्लस का आई बार आ रहा है, और कोस और सेक में बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, हाइपरबोलिक से रिलेटेड कुछ और फॉर्मूले भी है, जैसे साइन हाइपरबोलिक जीरो की वैल्यू क्या होती है। तो भाई साइन हाइपरबोलिक जीरो की वैल्यू जीरो होती है, कोस हाइपरबोलिक जीरो की वैल्यू वन होती है, टेन हाइपरबोलिक जीरो की वैल्यू जीरो होती है। तो इस प्रकार के फॉर्मूले आपको आपकी बुक में लिखे हुए होंगे, याद रखने हैं सारे के सारे। एक फॉर्मूला है मेरा कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर वन होता है। जनरली आइडेंटिटी में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर वन होता है, लेकिन हाइपरबोलिक में इस प्रकार से वन होता है। जनरली आइडेंटिटी में कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, कोस टू एक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। तो इस प्रकार हमारा हाइपरबोलिक फंक्शन का जो सिस्टम है ये ख़त्म हो गया। इसके सारे फॉर्मूले आपको ध्यान, मैं बता रहा हूँ फिर से, सारे फॉर्मूले याद रखने हैं, इनका यूज होता है क्वेश्चन में। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको कुछ एक दो एग्जांपल बता देता हूँ किस प्रकार से आपको सवाल करने हैं। ठीक है, लेकिन एग्जांपल से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ हाइपरबोलिक फंक्शन से रिलेटेड। अगर साइन हाइपरबोलिक एक्स का मुझे एक्सपेंड करना है, एक्सपेंशन खोलना है, तो वो फॉर्मूला होगा मेरा एक्स प्लस एक्स की क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस इन्फिनिटी। तो आप डिफरेंस देखो ज़रा हाइपरबोलिक फंक्शन के एक्सपेंशन में और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के एक्सपेंशन में, डिफरेंस देखो क्या हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार कोस हाइपरबोलिक एक्स का है वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। इसमें भी चेक करो डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये काम आपको करना है। और होमवर्क ध्यान है, होमवर्क क्या बताया मैंने, सीरीज़ को कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बताना है। ठीक है, होमवर्क ज़रूर होने चाहिए। एक आइडियल स्टूडेंट की तरह जितने भी आपको काम दिए जाए वो काम पूरे हो जाने चाहिए। ठीक है, लेजी स्टूडेंट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि लेजी स्टूडेंट अपना फ्यूचर तो बर्बाद कर ही रहे होते हैं, देश का फ्यूचर भी बर्बाद कर रहे होते हैं। जो लेजी है वो देश के लिए क्या करेगा, बताओ क्या करेगा वो कुछ नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे इंसान स्वार्थी होते हैं, सिर्फ उन्हें सिर्फ अपना अपना दिखता है कि मेरा मेरा भला हो जाए बस, और वो अपना भी ढंग से नहीं कर पाते, देश का तो क्या करेंगे, क्या ही वे देश प्रेमी होंगे। तो जो काम आपको दिया जाए वो काम आपको पूरा करना है। ठीक है, स्टूडेंट होने का मतलब ही यही है कि जो काम दिया जाए वो काम पूरा करना है। जब स्टूडेंट लाइफ से आगे बढ़ जाओगे तब सोचना फिर आगे क्या करना है। तो बच्चों अभी देखो क्वेश्चन है मेरा, साइन हाइपरबोलिक जेड को मुझे रियल और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, रियल और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट करना है। तो देखो कैसे करेंगे, साइन हाइपरबोलिक जेड की जगह में मैं ये लिख सकता हूँ क्या, एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन हाइपरबोलिक एक्स, देखो क्या पढ़ा था हमने, पढ़ा था साइन आई एक्स
किसके बराबर होता है, आई साइन हाइपरबोलिक एक्स के। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स किसके बराबर हो जाएगा, ये आई इधर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1/i साइन आई एक्स प्लस आई वाई, फॉर्मूले से, ठीक है। 1/i को क्या मैं माइनस आई लिख सकता हूँ, भाई 1/i है, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कंजुगेट से नहीं करना, आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो आई नीचे बन गया आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस आई। क्लियर। तो यहाँ पे 1/i को लिख दिया मैंने माइनस आई, उसके बाद साइन आई के अंदर मल्टीप्लाई करो, ये क्या बन गया, आई एक्स बन गया, इसके अंदर मल्टीप्लाई गया आई स्क्वायर -1, तो माइनस वाई हो गया, ठीक है। अच्छा जी, और क्या कर सकते हैं, इसको फॉर्मूला खोल दो अब, साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस आई को तो बाहर ही रहने दो, साइन ए माइनस बी साइन ए कोस बी, यानी साइन ए कोस बी माइनस कोस ए और साइन बी यानी साइन वाई, ठीक है। अभी फिर साइन आई एक्स का वाला फॉर्मूला लगा दो हाइपरबोलिक की टर्म में, यहाँ पे भी कोस आई एक्स का फॉर्मूला लगा दो हाइपरबोलिक की टर्म में। तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो आई वाला टर्म अलग हो जाएगा और रियल पार्ट इसका अलग हो जाएगा। आगे खुद कर लो भाई, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आगे खुद कर लो, कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, ठीक है, कर लोगे। अगला क्वेश्चन बताऊं अब। अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसी प्रकार से होमवर्क है, ई की पावर साइन एक्स प्लस आई वाई को आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट में तोड़ना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है बच्चों। आज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन लिया है मैंने, इस क्वेश्चन में बच्चों को कई बार दिक्कत आती है, बाकी क्वेश्चन आप लोग कर लोगे आराम से। क्वेश्चन है मेरा, मुझे दिया हुआ है u इक्वल टू log 10 π/4 प्लस थीटा बाई 2। ये क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है और ये कहा है कि प्रूव करो, प्रूफ दैट कि tan हाइपरबोलिक u बाई टू बराबर है tan थीटा बाई 2 के। मुझे ये चीज़ दी हुई है और ये चीज़ मुझे प्रूफ करनी है, तो देखो कैसे करेंगे। अभी यहाँ पे देखो, ये u इक्वल टू log 10 π/4 प्लस थीटा बाई 2 है, ठीक है। इस log को अगर मैं इधर ले जाऊँ तो ये किस प्रकार से जाएगा, e की पावर u की फॉर्म में जाएगा ना, ठीक है। e की पावर u इक्वल टू इधर क्या बचा, सिर्फ 10 π/4 प्लस थीटा बाई 2 बचा, ठीक है। e की पावर u को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, e की पावर u बाई 2 अपॉन e की पावर माइनस u बाई 2। कोई दिक्कत है इसमें, हाफ हाफ करके तोड़ लिए भाई, e की पावर u है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ e की पावर u बाई 2 इंटू ई की पावर u बाई 2, और इस वाले u बाई 2 को अपॉन में ले गया इसके, तो अपॉन में जाएगा तो माइनस की टर्म में जाएगा। क्लियर। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों किया, तो भाई ये तो देखो, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती है, मैथमेटिक्स का बस यही रूल है, इसीलिए मैथमेटिक्स प्रैक्टिस मांगता है। जितनी क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा ऐसी चीज़ें ध्यान रह पाती है, ठीक है। अगर मैथमेटिक्स भी जीके की तरह होता कि भाई एक बार पढ़ लिया और बस याद हो गया, तो मौज ही ना आ जाती फिर। चलो, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ें ध्यान रहेगी आपकी प्रैक्टिस से। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, tan a प्लस बी का, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और tan π/4 की वैल्यू क्या होगी, 1, तो डायरेक्टली लिख दूँ मैं 1 प्लस होता है ऊपर 1 प्लस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा बाई 2, राइट। अभी देखो, मुझे ये बात प्रूफ करनी है, मुझे ये tan हाइपरबोलिक u बाई 2 प्रूफ करना है। इधर u बाई 2 आ रहा है, इसलिए भी मैंने जो है यहाँ पे ये u बाई 2 में तोड़ा है, ठीक है। अभी ऐसा करने के लिए इधर tan थीटा बाई 2 आ रहा है, tan थीटा बाई 2 आ गया, लेकिन ये 1 प्लस और 1 माइनस हट रहा है तो कुछ, तो इन्हें हटाने के लिए हम एक फॉर्मूले का यूज करते हैं, दैट इज अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंड रूल। कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंड रूल। अब ये कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंड रूल क्या होता है, तो देखो,
मान के चलो ये आपका अंश है, ये आपका हर है, ये आपका नुमरेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है, ये बराबर है मेरा a/b के। इस प्रकार से अगर मैं इसमें कॉम्पोनेंटो या डिवाइडेंडो रूल लगाता हूँ तो वो कुछ इस प्रकार से लगता है कि जैसे अंश और हर दोनों को जोड़ दिया, नीचे अंश और हर दोनों को घटा दिया, यानी नुमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को जोड़ दिया, नीचे नुमरेटर और डिनोमिनेटर को घटा दिया। तो जो काम मैंने इधर किया वही काम मैं इधर भी करूँगा। इधर पहले मैंने जोड़ा फिर घटाया। तो ये होता है मेरा कॉम्पोनेंटो एंड डिवाइडेंडो रूल। समझ आया? अगर जैसे ये इस प्रकार से कोई क्वेश्चन दे रखा है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। जो काम इधर किया वही आरएचएस की साइड में होगा। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको ऊपर कर दो, एक्स माइनस वाई कर लो या एक्स प्लस वाई कर लो। जो काम इधर किया वही फिर इधर भी करना पड़ेगा। इधर भी ए माइनस बी होगा पहले पहले फिर ए प्लस बी होगा। तो ये होता है मेरा कॉम्पोनेंट एंड डिवाइडेंडर रूल। तो देखो कैसे लगाएंगे अब इसको हम। क्या आया था मेरा e की पावर u बाई टू अपॉन e की पावर माइनस u बाई टू। ठीक है, बराबर आया था मेरा 1 प्लस टेन थीटा बाई टू अपॉन 1 माइनस टेन थीटा बाई टू। ये आया था अभी। क्या करो, मुझे क्या चाहिए, मुझे इधर तो चाहिए टेन थीटा बाई टू, इधर चाहिए मुझे टेन हाइपरबोलिक u बाई टू। तो देखो अगर मैं घटा दूं ऊपर टेन यू बाई टू माइनस सॉरी ई की पावर u बाई टू माइनस ई की पावर माइनस यू बाई टू, और नीचे इन दोनों को जोड़ दो e की पावर u बाई टू प्लस ई की पावर माइनस यू बाई टू। तो ध्यान से देखो ये मेरा फॉर्मूला बन गया टेन हाइपरबोलिक u बाई टू का, इसलिए मैंने ऊपर घटाया है। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये तो बन गया टेन हाइपरबोलिक u बाई टू का। फॉर्मूला के हिसाब से हमें ऐसा करना पड़ता है, जिस 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 टर्म का जो भी फॉर्मूला है उसी हिसाब से हमें इनको जोड़ना है, घटाना पड़ता है। ठीक है, अब इधर मैंने इसको घटाया था तो इधर भी घटेगा। तो ऊपर जब ये घट करके जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा बाई टू माइनस 1 प्लस टेन थीटा बाई टू। राइट, तो 1 से 1 ख़त्म हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ टू टेन थीटा बाई टू बचेगा। ठीक है, तो ऊपर मैं टू टेन थीटा बाई टू लिख दूँ डायरेक्टली। ऊपर क्या बचा मेरा, टू टेन थीटा बाई टू, और नीचे क्या होगा, नीचे जुड़ेगा। तो जब ये जुड़ेगा तो इस बार टेन थीटा बाई टू से टेन थीटा बाई टू कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ टू बचेगा। टू से टू खत्म हो जाएगा तो इधर क्या बच जाएगा, टेन थीटा बाई टू बच जाएगा। और यही मुझे प्रूफ करना था, मुझे यही प्रूफ करना था, टेन हाइपरबोलिक यू बाई टू बराबर टेन थीटा बाई टू। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन करने हैं। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं इसलिए ताकि सिर्फ इसलिए ताकि आप लोगों का आप लोग लॉजिक लगा सको। राइट, तो आपको बस देखना है कि किस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है, किस प्रकार के हमें फॉर्मूले का यूज करना है, किस प्रकार से हमें फॉर्मूले बनाने हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन है आसानी। तो इसके सभी क्वेश्चन आप लोग करो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता तो आप ग्रुप में, मेरा नंबर है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फिर से, 8218302782। इस नंबर पे आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं होगा उस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, ग्रुप में डाल सकते हो या आपस में डिस्कस कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन करने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो देखो भाई, मैं आपके लिए अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डेली। अब आप लोग को भी एक जिम्मेदारी निभानी है, और वो ये है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक तो वीडियो शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है बच्चों, बहुत ही जल्द हम यहाँ पे कंपटीशन का भी स्टार्ट करने वाले हैं। हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी फॉर यूपीएससी पर्पजेस स्टार्ट करने वाले हैं। मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, टेंशन मत लो, ऐसे ही पढ़ेंगे बिल्कुल। हाँ, एक बात और,
अभी मैंने बोला ऐसे ही पढ़ेंगे। कुछ बच्चों को ऐसे समझ में आ रहा होगा, कुछ बच्चों को शायद नहीं आ रहा होगा। तो मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो आप मुझे नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ कि सर ये टीचिंग स्टाइल हमें समझ में नहीं आ रहा। और अगर समझ में आ रहा है तो भी बताओ कि सर हमें ये टीचिंग स्टाइल समझ में आ रहा है, आप ऐसे ही पढ़ाओ। अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं दूसरा तरीका देखूंगा फिर। ठीक है, स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, धीरे पढ़ा रहा हूँ, ये सब बताओ मुझे। ठीक है, और बहुत ही जल्द हम हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। एसएससी और रेलवे के लिए मैथ्स भी स्टार्ट होगा, उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। अभी आप लोग ये पढ़ते रहो जो मैं पढ़ा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लो ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो, थैंक यू गाइज़।